हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस न्यूज वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के पंचांग के बारे में 16 अप्रैल 2026 है और दिन है गुरुवार। बैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण खबरों को जो आपको रखेगा दिन भर के लिए अपडेट। नीतीश युग का अंत, बिहार में पहली बार बीजेपी की मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 29 विभागों का पूरा सच। तो ये हेडलाइन है। सबसे पहले हम हेडलाइन पे नज़र डाल लेते हैं। क्लास 10th रिजल्ट आउट हो चुका है। 26 लाख छात्रों का इंतज़ार खत्म हो गया अपना रिजल्ट देखने के लिए। आप आगे देखते रहिए, मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, वहां जाके आप अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वही कल से शुरू हो रही है देश की जनगणना। क्या आपकी जेब और अधिकारों पर पड़ेगा इसका असर? इसकी भी एक बड़ी अपडेट सामने आई हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच बड़ा समझौता हुआ, क्या टल गया महायुद्ध? होमरूज जलडमरू मध्य में भी आई है एक बड़ी खबर। दिल्ली में पारा 40 के पार तो बिहार में सियासी गर्मी, क्या इस बार टूटेगा गर्मी का दशकों का पुराना रिकॉर्ड? तो चलिए खबरों में अब देखते हैं हर खबर को एकदम विस्तार से, ठीक है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। एक बस दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना के साई अस्पताल पहुंचे अपने बीमार चाचा पशुपति पारस से मुलाकात कर उनका हालचाल जानने के लिए। चलिए, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको मिलता रहे ऐसे ही महत्वपूर्ण और हर रोज का एक लेटेस्ट अपडेट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें फिर से एक बार बढ़ने वाली हैं। राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर पे ईडी की छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि हाल ही में राघव चड्ढा की जगह मित्तल को राज्यसभा की डिप्टी लीडर बनाया गया था। वही अगर एक दिल्ली से खबर आ रही है, रोहिणी से एक दर्दनाक खबर। झुग्गियों में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले में पति पत्नी और उनकी 2 साल की मासूम बच्ची आग में झुलसकर मर गई। ये बहुत ही दुखद खबर है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण खबर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल सुबह 9:30 बजे दिल्ली में पार्टी सांसदों को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक संसद भवन के परिसर में होगी और इस बैठक का मौजूदा मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा कि आगामी चुनाव में कैसे जीत हासिल करनी है। संसद सत्र के दौरान पार्टी की एक एकजुटता दिखाने के लिए यह मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेटेस्ट खबर। पीएम मोदी एक बार फिर उत्तर पूर्व के दौरे पर जा रहे हैं, जहां सिक्किम में उनके भव्य रोड शो की तैयारी अभी जोर शोर से चल रही है। यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सिक्किम के दौरे पर। सीएम प्रेम सिंह तमांग खुद इस दौरे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल से आपके दरवाजे पे जनगणना की टीम दस्तक दे सकती है, यानी कि जनगणना शुरू होने वाला है। इसके तहत दिल्ली, गोवा, कर्नाटक और ओडिशा समेत कई राज्यों के घरों में लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का काम शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि जनगणना वाले आपसे कई जानकारियां पूछेंगे, हम आगे बात करेंगे इस पे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और जनगणना 2027 को लेकर सरकार ने क्या क्या बड़े बदलाव किए हैं इस पे भी हम लोग ध्यान देते हैं। इस बार जनगणना पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और आपसे कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। 17 से 30 अप्रैल तक आप पोर्टल पर खुद अपनी जानकारी भर सकते हैं। इसके बाद 1 मई से जनगणना कर्मी आपके घर आएंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। इसमें आपके घर की बनावट से लेकर बिजली, पानी और मुखिया की जाति तक की जानकारी ली जा सकती है। तो आपको सभी सवालों के जवाब देने होंगे। मकान की स्थिति, शौचालय की सुलभता, गंदे पानी की निकासी कैसे करते हैं और रसोई घर जैसे कुल 33 बिंदुओं पर जानकारी आपसे मांगी जाएगी। तो यह जानकारी आपको देनी पड़ेगी। जनगणना में 33 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो चुका है। पश्चिम बंगाल में सियासी जंग लगा हुआ है। अमित शाह ने कूच बिहार की रैली में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही टीएमसी के भ्रष्टाचार की एक एक पाई वसूल ली जाएगी। शाह ने घुसपैठियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक एक घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ देंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मौसम की खबरों पर देखते हैं विस्तार से जानकारी कि मौसम कहाँ पे क्या रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों के लिए देश के 13 राज्यों में बारिश और आंधी के अलर्ट जारी कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में 6 अप्रैल को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आ रहा था, मतलब चला हुआ था। आगे भी ऐसे ही उम्मीद बनी हुई है।
वही यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, यानी कि यहाँ पे गर्मी ऐसे ही चलेगी, लू हमेशा चलती रहेगी। यहाँ प्रचंड गर्मी और लू का कहर जारी रहेगा, तो आपको पानी ज़्यादा पीना है ताकि आपको डिहाइड्रेशन की समस्या न हो। दिल्ली में पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और उससे भी दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो दिल्ली वालों थोड़ा ध्यान से रहना। हालांकि 7 अप्रैल को दिल्ली पंजाब में हल्की बूंदाबूंदी हुई थी, लेकिन अब उसकी भी थोड़ी बहुत उम्मीद नहीं बची हुई है। वहाँ पे भी गर्मी एकदम प्रचंड पे है। मैदानी राज्यों में जैसे हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और वातावरण में बढ़ोतरी की दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु में भीषण लू की चेतावनी जारी की है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे दोपहर के समय घर से बाहर निकलने में थोड़ा सावधानी बरतें, नहीं ज़रूरत हो तो नहीं निकलें। पछुआ हवाएं यानी कि पश्चिम दिशा से चलने वाली सूखी और गर्म हवाएं जो अक्सर गर्मी के मौसम में तापमान को बढ़ा देती हैं और इसी समय ज़्यादा परेशानी होती है, ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गूगल का एक नया अपडेट। गूगल ने भारत में अपना नया पर्सनल इंटेलिजेंस फीचर लॉन्च कर दिया है। जेमिनाई के तहत आने वाला यह फीचर अब तक केवल अमेरिका में उपलब्ध था, लेकिन अब यह भारतीय यूजर्स में भी इसका फायदा उठा सकते हैं। कंपनी का दावा है कि इससे सर्चिंग का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा और इसमें प्राइवेसी की भी आपको गारंटी दी जा रही है, यानी कि आपकी डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एलपीजी पे क्या ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत आई है। अब गाँवों में भी सिलेंडर की होम डिलीवरी फिर से शुरू कर दी गई है, जो कि बंद हो गई थी। साथ ही 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर लेने के लिए अब आपको एड्रेस प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आधार और पैन से भी अपना एक 5 किलो वाला सिलेंडर बुक कर सकते हैं या ले सकते हैं। सप्लाई की बात करें तो गुजरात के कांडला पोर्ट पर गैस का नया टैंकर पहुंच चुका है, जिससे सप्लाई अब सामान्य हो चुकी है। जैसे कि पहले युद्ध के दौरान गैस नहीं आ रहा था, एलपीजी नहीं आ रही थी, अब एलपीजी समय पे पहुंच रही है, यानी कि मामला अब सामान्य हो चुका है। सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए। 99% बुकिंग अब ओटीपी आधारित ही होगी। अगर आपका ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। और 25 दिन और 45 दिन वाला रूल, जो कि 25 दिन के बाद बुक करना था और 45 दिन के बाद बुक करना था, वो अभी भी चल रहा है। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब संसद में बैठेंगे 850 सांसद। जी हाँ, संसद के नियम अब बदल चुके हैं। मोदी सरकार कल से संसद में ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन बिल पेश करने जा रही है, यानी कि संविधान के संशोधन होने जा रहे हैं। इस नए बिल के पास होते ही लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 हो जाएगी, यानी कि हर राज्य में कुछ ना कुछ सीटें बढ़ेंगी। साथ ही महिलाओं को 33% आरक्षण देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि सरकार की राह आसान नहीं है, क्योंकि इस कानून को पास कराने के लिए 360 वोटों की जरूरत होगी, लेकिन बीजेपी के पास अभी तक 293 सांसद हैं, तो इसको पास कराना इतना भी आसान नहीं होगा। लेकिन देखना है कि बीजेपी कैसे अपना काम करती है। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों को। फिर एक बार आपको याद दिला दें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके घंटी के बटन को दबा दीजिएगा। चलिए अब बिहार की खबरों में एक नज़र डालते हैं। बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और बिहार में कमल राज की शुरुआत अब हो चुकी है। जी हाँ, बिहार में बीजेपी के सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यानी कि शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया बायो को बदलकर अब पूर्व मुख्यमंत्री कर लिया। जहां पे पहले सीएम लिखा हुआ था, अब वहां पे पूर्व सीएम लिखा हुआ है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि 27 सालों में नीतीश कुमार का समर्पण नहीं बदला और उनका साथ निश्चय ही बिहार के भविष्य का रोड मैप रहेगा, जो नीतीश कुमार ने शुरू किया था। नीतीश कुमार के कार्यकाल को जंगल राज से मुक्ति और विकास का रोड मैप तैयार करने वाला दौर बताया गया है। अब राज्य में जेडीयू की भूमिका सहयोगी के तौर पर बैक सीट पर रहने वाली है, यानी कि पहले जेडीयू जो फ्रंट पे लड़ती थी, अब वो बैक सीट हो चुकी है। अब सम्राट चौधरी यानी कि बीजेपी के हाथ में बिहार की सत्ता आ गई है। नरसंहार और जातीय आग में झुलसते बिहार को नीतीश ने संवारा था। सवाल अब यह है कि क्या नीतीश के बिना बिहार का विकास उसी रफ्तार से होगा या अब इसका विकास ठप पड़ जाएगा। वैसे प्रशांत किशोर ने भी इस मामले में कहा है कि बीजेपी बिहार का कितना विकास करेगी, अब ये समय ही बताएगा। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण खबरें झारखंड की। झारखंड के बोकारो से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। 8 महीने से लापता छात्रा एक पुष्पा महतो का कंकाल बरामद होने के बाद पिंडराजोरा थाने पर गाज गिरी है। जी हाँ, लापरवाही और आरोपी से 60 गांठ के आरोप में एसपी हरमिंदर सिंह ने थाना प्रभारी समेत सभी 28 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है।
पुष्पा 21 जुलाई 2025 को कॉलेज के लिए निकली, लेकिन घर नहीं पहुंची और अभी तक नहीं पहुंची। अब उसका कंकाल मिला है। हाईकोर्ट की कड़ी फटकार और नई एसआईटी गठन के बाद महज 2 दिन में ही मुख्य आरोपी दिनेश महतो को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम ने न केवल जांच में कोताही बरती, बल्कि साक्ष्यों को कमजोर कर अभियुक्त को लाभ पहुंचाने का प्रयास करती रही। वर्तमान में बरामद कंकाल के डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है। जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा और डीजीपी को तलब किया गया, तब जाकर पुलिस की नींद टूटी है। ऐसे पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पिता अनंत महतो का कहना है कि अगर पुलिस समय पर पहले दिन सक्रिय होती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती और परिवार के बीच में होती। जब तक किसी मामले में कोर्ट फटकार न लगाए, तब तक काम नहीं करने का चलन हो गया है। जी हाँ, किसी भी मामले को दबाया जाता है और जब तक कोर्ट पे भी जनता दबाव नहीं डालती है, तब तक कोर्ट को भी सुनाई नहीं देता। कोर्ट भी तभी फटकार लगाती है। किसी को कोई मतलब पड़ी ही नहीं है आम जनता से। तो कोर्ट के कहने पर कम से कम वो लोग काम तो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आग कहाँ कहाँ लगी है। इसकी खबरों पर राजधानी लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 4 में आज भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। दोपहर करीब 2 बजे एक झोपड़ी से भड़की आग पलक झपकते ही 200 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि झोपड़ियों में रखे गैस सिलेंडर और फ्रिज कंप्रेसर एक के बाद धमाकों के साथ फटने लगे। अग्निकांड की घटना के बाद जिला प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्यों को तेज कर दिया। फिलहाल डिप्टी सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं और लोगों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में हो सकती है छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में स्थित वेदांता पावर प्लांट जो जहां पे बॉयलर फटने से लोगों की मौत हो चुकी थी, वो अब 4 लोग बढ़ के हो गए हैं और 20 लोग घायल हो गए हैं। कंपनी ने मृतकों के परिवारों के लिए 35-35 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों के लिए 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को अस्थायी नौकरी देने की भी घोषणा की है। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट खबरें। मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के खिलाफ आदिवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। विस्थापन के डर से ग्रामीणों ने जल सत्याग्रह, मिट्टी सत्याग्रह और चूल्हा बंद जैसी कड़े कदम को उठाया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन फर्जी ग्राम सभाओं के जरिए उन्हें बेदखल करने की साजिश कर रही है। पिछले 10 दिनों से चिता आंदोलन जारी है, जहां ग्रामीण प्रतीकात्मक चिताओं के पास बैठकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आज हजारों आदिवासी परिवारों को अपने पूर्वजों की जमीन और घर छोड़ने का डर सता रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने बंद कमरों में फर्जी सभाएं दिखाकर जमीन अधिग्रहण कर लिया है और गांवों में दलाल सक्रिय जो मुआवजों की राशि में कटौती कर रहे हैं। तो आखिरकार इन लोगों आदिवासियों को हटाकर वहां पे क्या करने की कोशिश कर रही है सरकार, इसका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन वहां की जनता ने इसके प्रति विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना उचित पुनर्निवास नीति के उन्हें हटाना उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। जल सत्याग्रह यानी कि घंटों तक केन नदी के ठंडे पानी में खड़े रहकर वो लोग विरोध कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अमरनाथ की यात्रा 2026 के लिए आज से अग्रिम रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आपको भी जाना है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीएसबीसी में रिजल्ट आ चुकी है, सीबीएसई की रिजल्ट आ चुकी है 94.99% के साथ बाजी मार चुकी, जबकि कुल पासिंग प्रतिशत 93.70 रही है। लड़कियां इसमें बाजी मार चुकी हैं। वही खबर अगर बात करें तो 16 से 23 अप्रैल तक आसमान में बुध, मंगल, शनि और नेपच्यून एक साथ नजर आएंगे। आप सुबह 5:45 के बीच देख सकते हैं। लखनऊ प्लांट ने अपना 10 लाखवां वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक बस रोल आउट किया है, जिसे योगी ने हरी झंडी दिखाई है। सबरीमाला मंदिर विवाद में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि धर्म आस्था का खेल, आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था ही इसका निर्णय लेगी, कोर्ट इसका निर्णय नहीं लेगा। राजस्थान सरकार का फैसला कि स्कूलों में शैतान, कालू और टिंकू जैसे नकारात्मक नाम वाले बच्चों के नाम अब माता पिता की सहमति से बदल दिए जाएंगे, ताकि उनमें हीन भावना न आए। वही जैसलमेर में कोका कोला की बोतल में प्लास्टिक का टुकड़ा मिलने पर कंपनी 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा चुकी है। तो आपको भी, अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ज़रा उस पर ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि प्लास्टिक या कुछ अंदर निकल जाए। ठीक है। वही बीएचयू में एक लापरवाही, ट्रामा सेंटर में रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर वाली महिला के पैर का गलत ऑपरेशन करने के मामले में जांच कमेटी गठित की गई है। वही अगर नरेंद्र मोदी की अगली खबर की बात करें तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर 40 मिनट की लंबी बातचीत की है।
ईरान अमेरिका सीज फायर के कोशिश के बीच दोनों नेताओं की यह पहली कॉल है। अमेरिका ने ईरान के साथ वार्ता फिर से शुरू करने के लिए दो प्रमुख शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि होर्मुज जलसंधि को जहाज़ों के लिए पूरी तरह खोलना होगा, और दूसरी शर्त यह है कि इस्लामाबाद में होने वाले किसी भी समझौते को ईरान के सर्वोच्च नेता की आधिकारिक मंजूरी मिलना चाहिए। वही यूएनडीपी की रिपोर्ट के चेतावनी दे रही है कि इस युद्ध से वैश्विक स्तर पर 3.2 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। युद्ध करने वालों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट न्यूज जो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कम से कम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए इसको आगे, ताकि लोग हमारे चैनल से जुड़ें और रोज़ की खबरों के साथ अपडेट भी रहें। हम अपने साथ न्यूज़ को हमेशा अपडेट रखते हैं, हर खबर से आपको अपडेट रखते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पहुँचाई जाए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, जय बिहार।